आज इस बीकानेर संभाग के महत्वपूर्ण आंदोलनों की धरती घड़साना के इस क्रांतिकारी शहर में और क्रांतिकारी शहर की इस कुमार धर्मशाला के प्रांगण में उपस्थित गंगानगर सहित अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव डाणी-डाणी से पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। साथियों, बहुत सारे विषय पर बातचीत हो चुकी, बहुत सारे वक्ताओं ने इस कुम्हार समाज की जो आज की वर्तमान की जो दशा है और भविष्य के अंदर इस समाज को किस दिशा में लेकर जाना है, उस विषय पर बहुत सारे वक्ताओं ने चिंतन मनन किया और एक ही बात निकल के आती है कि इस देश में 10 से 12 करोड़ बड़ी आबादी वाले इस समाज की आज लोकसभा के अंदर एक भी कुमार प्रजापति किसी गोत्र के लगाने वाला व्यक्ति आज भारत की लोकसभा के अंदर नहीं है। दुर्भाग्य की बात है 1952 के अंदर डॉक्टर रतनपा कुमार पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त 52 में चुनकर चले गए थे, लेकिन आज 12 से 10 करोड़ की जो आबादी वाला कुमार समाज है आज राजनीति के हाशिए पे है। ये स्थितियां क्यों निर्माण हुई? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। संगठित होते तो आज ये स्थितियां नहीं होती, क्योंकि हम कुछ एक पार्टियों की दरिया कुर्सियां लगाने में व्यस्त हैं। हमें समाज की पीड़ा और समाज की जो दशा दुर्दशा जो हो रही है उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे जो राजनीतिक किसी भी पार्टी में, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी के अंदर हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो जीत के गए हैं या उन पार्टियों में काम कर रहे हैं, वो लोग उन राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर, उन पार्टियों के प्लेटफॉर्म पर समाज की क्या समस्याएं हैं, समाज की क्या डिमांड्स है, वो डिमांड्स उन प्लेटफॉर्म पर रख नहीं पा रहे। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं, जो हमारे जो राजनीतिक रूप से जो प्रतिनिधि हैं, जो पार्टियों में प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इस समाज की जो वास्तविक जो डिमांड्स है वो डिमांड्स वहां तक रखे। आप चाहे कितनी ही राष्ट्रवाद की बात कर लो, कितनी जाति उन्मूलन की बात कर लो, जितने भी देश में राजनीतिक दल है वो जाति के बेस पर टिकटों का निर्धारण करते हैं, संगठनों में दायित्व देते हैं। आप यहाँ की बात करोगे, अभी बात हो रही थी बावरी समाज की, क्योंकि यहाँ बावरी समाज की संख्या है, इसलिए सभी राजनीतिक दल उस समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए अग्रसर रहता है। इसलिए साथियों, सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम होता है, जिस समाज की राजनीतिक जागरूकता जिस समाज में है, वो समाज बहुत आगे बढ़ता है, वो समाज राजनीति के क्षेत्र में तरक्की करता है। इसलिए साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ, राजनीति में हमारे समाज के युवाओं को, युवा महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। हम रेशा देखें पूरे देश भर की स्थिति, राजस्थान की स्थिति देखें तो समाज में केवल 2% युवा राजनीतिक क्षेत्र में, जिस दिन युवा 50% राजनीति में आ जाएंगे कुमार समाज के, उस दिन इस देश की, इस प्रदेश की, समाज की दशा दिशा तय हो जाएगी। जिस दिन हमारे समाज का उत्थान निश्चित होगा।